नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के एडू सर पर। तो आज हम प्रमुख समितियों को देखेंगे। 20 प्रमुख समितियां जो कि अभी सभी एग्ज़ाम में, जो कि बिहार एसएससी का और बीपीएससी का जो आगामी परीक्षा होने वाला है उसमें इनसे क्वेश्चन बनते हैं एक। तो आइए हम देखते हैं। पहला जो है इसमें वो है चंद्रशेखरन समिति, जिनका संबंध है शेयरों से इनका संबंध है चंद्रशेखरन समिति का। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड है हमारा सुंदरराजन समिति। तो ये जो सुंदरराजन समिति है इनका संबंध है पेट्रोलियम से। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, सुंदरराजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान प्रकाश समिति। तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो चीनी घोटाला से है। ज्ञान प्रकाश का संबंध है चीनी घोटाला से। नेक्स्ट है हमारा राकेश मोहन समिति। राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? तो वित्तीय संरचना से है, वित्तीय संरचना से है। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का गठन हुआ था। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पॉइंट है वो है दंतेवाड़ा समिति। जो दंतेवाड़ा समिति है इनका संबंध जो है वो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से है। ठीक है, दंतेवाड़ा समिति का संबंध है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से। नेक्स्ट है विवेक जोशी समिति। जो विवेक जोशी समिति है उनका जो संबंध है वो नागालैंड में जो है वो अफस्पा हटाने से संबंधित है। नागालैंड में जो अफस्पा था उसको हटाने से संबंधित है। उसको हटाने के लिए एक समिति गठित की गई थी विवेक जोशी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है हमारा अजय भूषण समिति। अजय भूषण समिति का संबंध है ईडब्ल्यूएस के पुनर्विचार से। अजय भूषण समिति का ईडब्ल्यूएस पुनर्विचार। नेक्स्ट है फजल अली समिति। फजल अली समिति का है, इनका संबंध जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से है। राज्य पुनर्गठन आयोग से फजल अली समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति। तो जो नरसिम्हन समिति है उनका संबंध है सेबी के गठन से। सेबी का गठन जो हुआ था वो इस समिति के अंतर्गत हुआ था, नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है अमिताभ कांत समिति। इनका जो संबंध है वो है एनपीए से, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है उनसे इनका संबंध है अमिताभ कांत समिति का। नेक्स्ट है हमारा रोहिणी समिति। तो रोहिणी समिति का है, इनका संबंध ओबीसी सब क्लासिफिकेशन से है। ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन से है रोहिणी समिति का। शिवरमन समिति। तो शिवरमन समिति का जो संबंध है वो नाबार्ड का गठन, शिवरमन समिति के अंतर्गत ही नाबार्ड का गठन किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड का गठन किस समिति के अंतर्गत किया गया था? तो शिवरमन समिति। नेक्स्ट है संथानम समिति। तो जो अभी सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसका गठन जो हुआ था वो संथानम समिति के अंतर्गत हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए, संथानम के अंतर्गत सीबीसी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है फजल अली समिति। फजल अली समिति का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था इसके अंतर्गत। फजल अली समिति के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग का। नेक्स्ट है हमारा ली समिति। तो जो ली कमेटी जो गठित हुई थी वो यूपीएससी का जो गठन, इसके अंतर्गत यूपीएससी का गठन हुआ था। ये देख सकते हैं आप, यूपीएससी का यहाँ गठन हुआ था ली समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हमारा यंग हिल्टन समिति। तो जो यंग हिल्टन समिति है उसमें आरबीआई का गठन हुआ था। यंग हिल्टन समिति के अंतर्गत आरबीआई का गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा है पुंछी समिति। तो पुंछी जो समिति का गठन हुआ था वो इससे रिलेटेड था केंद्र राज्य संबंध से। इनका संबंध था केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है बीएन श्री कृष्ण समिति। बीएन श्री कृष्ण समिति का जो है वो राइट टू प्राइवेसी जो है अभी हाल में जो आया राइट टू प्राइवेसी उससे संबंधित है बीएन श्री कृष्ण समिति। और नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो समिति है वो है स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है स्वर्ण सिंह समिति। तो ये थे हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण समिति। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।